हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन की सीरीज, और पाइथन की सीरीज में हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप टॉपिक, डेटा टाइप। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, आप 12th 11th के स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास डेटा टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? देखिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने कुछ स्मॉल टाइप में डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपके पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं। आप लोगों को पहले भी पता है, अगर मैं अकेला ए लिखती हूँ, अकेला बी लिखती हूँ, सी लिखती हूँ, पी लिखती हूँ, ओ लिखती हूँ, मीन्स ये सारे आपके पास क्या है, ये वन बाय वन ये आपके पास कैरेक्टर्स हैं। और जब मैंने इन कैरेक्टर्स को एक फॉर्म में अरेंज कर दिया, एक मीनिंग के अंदर अरेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ से उठाया सी और यहाँ से उठाया एस, मतलब मैंने इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में कंप्यूटर साइंस सीएस में अरेंज किया, तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैंने कोई और अल्फाबेट उठाया, मैंने आपका नाम पी ओ ओ जे ए, मल्टीपल्स कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से मैंने एक वर्ड बनाया जो आपको क्या दे रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे इसको हम क्या नाम देंगे कि ये स्ट्रिंग है। हम लोग बोलते हैं हाय, हेलो, ये आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है। सिर्फ एक वर्ड या एक मीनिंग से नहीं, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू वांट टू लाइक, व्हाट डू वांट टू डू, वेयर यू आर गोइंग, सब कुछ आपके पास स्ट्रिंग है, जिसके अंदर आप पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम पाइथन में अगर हमें स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं इसका, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोट्स एंड दिस इज फॉर डबल कोट्स। जैसे मुझे अगर लिखना है हाय, अगर मुझे लिखना है हेलो, ये भी आपके पास वैलिड है और ये भी आपके पास वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया सिंगल कोट से और आप कुछ भी इसके अंदर लिखते रहे, हेलो वर्ल्ड, वाओ, सो नाइस, और क्लोज कर रहे हो आप डबल कोट से, दैट इज द रॉन्ग वे। ये आपके लिए गलत हो जाएगा। आपको क्या है, अगर आपने किसी भी चीज को डिफाइन करना है, आप सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको क्लोज भी सिंगल कोट से करें। अगर आपने डबल कोट से स्टार्ट करना है, तो डबल भी कोट से आप क्लोज कर सकते हो। स्ट्रिंग को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके पास स्ट्रिंग को आपको डिफाइन करना है, तो आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर किसी भी लेटर्स को लिखेंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे अगर मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी है, मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है, क्या वैल्यू प्रिंट करानी है? सपोज दैट कि मुझे प्रिंट कराना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सिंपल रन कराओ, आपके पास आउटपुट में लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अगर मुझे प्रिंट कराना है इट्स माय टाइम, तो आपके पास क्या लिखा आएगा, इट्स माय टाइम, देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप डबल कोट्स यूज करेंगे, आप सिंगल कोट्स यूज करें, इट्स योर चॉइस, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है, वो आपके पास क्या आता है, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। कॉन्केटिनेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर आपके पास अगर आपके पास नंबर्स होते तो आप नंबर्स का एडिशन करते, दो नंबर को a प्लस बी मतलब सिंपली ऐड करते। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग्स हैं और आप दो स्ट्रिंग को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हो, स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहते हो, तो हम उसको प्रोग्रामिंग के टर्म्स में ऐड ना बोल के क्या नाम देंगे, कॉन्केटिनेशन का नाम देंगे। मीन्स आपको कॉन्केटिनेशन अप्लाई करना है स्ट्रिंग के ऊपर। जैसे मैंने अगर स्ट्रिंग डिफाइन करी स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन में मैंने लिखा गुड,
और स्ट्रिंग 2 के अंदर मैंने लिखा बाय। ठीक है, तो अब मैं अगर दोनों के बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन लगाऊंगी स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो अब आपके पास प्रिंट क्या होगा, आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, मतलब आप प्रिंट करना चाह रहे हो क्या, यहाँ पे अगर मैंने इसको नाम दिया कि स्ट्रिंग 3 जो है वो आपके पास स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 का कॉम्बिनेशन है, और मुझे प्रिंट करा दो क्या, स्ट्रिंग 3। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट में जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, आपके पास रिजल्ट में क्या लिखा आ जाएगा, गुड बाय, क्योंकि आपने इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को ऐड कराया है। दैट मीन्स ऐड अगर आपको करना है, स्ट्रिंग को अगर ऐड करना है, तो उसको आप नाम क्या देंगे प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। रिप्रेजेंटेशन समझ आया, सिंगल कोट से डबल कोट्स में करेंगे। कॉन्केटिनेशन मतलब ऐड करने हैं आपको दो स्ट्रिंग को, आप उसको सिंपल प्लस एडिशन ऑपरेटर से, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स की हेल्प से इनको ऐड करा सकते हो, आपका पास कॉन्केटिनेशन का फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है ना, स्ट्रिंग के हमारे बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, तो हम उनको वन बाय वन जो है वो करेंगे। अगर किसी को नोट करना है तो आप प्लीज इसको नोट भी करते रहना, मैं साइड से इसीलिए आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कितनी बड़ी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए तो आपके पास len नाम का एक फंक्शन है जो आपकी स्ट्रिंग के लेंथ को आपको इंट्रोड्यूस करके देगा। कि आपकी स्ट्रिंग, जैसे भी मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिखी, तो मैंने अगर लिखा string स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, और नेक्स्ट के अंदर मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे प्रिंट करके दो, क्या प्रिंट करके दो, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 की क्या लेंथ है मुझे वो प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, जो इसकी एक्चुअल लेंथ होगी वो प्रिंट होगी, यानी कि 4। अब आप कहेंगे कि ये 4 कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि लेंथ तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 लेटर्स है इसके अंदर। तो वो नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है कि एक्सेसिंग द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, एक्सेसिंग अ कैरेक्टर, आपको कोई कैरेक्टर एक्सेस करना है, या फिर उससे पहले हम बात करते हैं कि इंडेक्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे देते हैं ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग जो है ना वो ऑलवेज starts with 0, हमेशा इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होगी कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगी। मतलब अगर आपने स्ट्रिंग 1 में हेलो लिखा है, दैट मीन्स वो इंडेक्स में कैसे स्टोर होगी, 0 पे HELL 1 2 3 4। आपकी लेंथ कहाँ तक जाएगी, 0 to n-1। n यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने भी हैं, ठीक है, कि कितने आपके पास कैरेक्टर्स हैं ये कौन बताएगा, n बताएगा, और उसकी जो लेंथ होती है वो आपके पास क्या होगी, n-1 होगी, क्योंकि आप इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हो। अगर आपने बोला कि मुझे इंडेक्स 0 को एक्सेस करना है, जैसे अगर मान लो ये पूरी आपके पास स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में से आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जो है ना वो एक्सेस करना है, जैसे आपकी स्ट्रिंग थोड़ी सी मैं बड़ी कर देती हूँ, हेलो वर्ल्ड, ये आपके पास स्ट्रिंग है और आपको इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, ये स्ट्रिंग है, लेंथ आपने बता दी 4 है। अब आप एक्सेस करना चाहते हो इस स्ट्रिंग में से 4th वाला कैरेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रिंट, क्या प्रिंट कराओ, अब आपको जिस कैरेक्टर को प्रिंट कराना है कि स्ट्रिंग 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जिस कैरेक्टर को, जिस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो उसका नंबर लिखोगे, कि स्ट्रिंग 1 के अंदर जो 4th नंबर पे जो लेटर है
मुझे वो प्रिंट कराना है। फोर्थ पे कौन है, 0 1, ये तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 1 2 3 4 मीन्स आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, आपके पास ओ प्रिंट हो जाएगा। अगर ये तो था कि आपको सिंपली ये एक्सेस करना है, माई स्ट्रिंग के अंदर ये चीज एक्सेस करनी है। अगर मैं लिख दूं कि आपको एक्सेस करना है प्रिंट स्ट्रिंग 1, अब मैंने कहा मुझे तो ना 1 to 5 एक्सेस करने, अब आउटपुट बताएं आपकी क्या आएगी। स्ट्रिंग ये आपके पास क्या है, ये होता है आपके पास स्टार्ट इंडेक्स, जहां से मतलब आपको लिखना है, जो आपके आउटपुट में आएगा वो स्टार्ट इंडेक्स, और ये आपके पास क्या है, एंड इंडेक्स है, जहां पे आपका एंड होगा, मतलब जहां तक आपको जाना है। अब इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट आ जाएगी फ्रॉम पोजीशन 1 to 5, यानी अब पोजीशन ये आपको 0 वाली वैल्यू नहीं लिखेगा, आपने पहले बोला कि मुझे इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है, मतलब आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। 5 अगर आपने स्पेस लिया है या इन दोनों के बीच में अगर स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नंबर 5 पे आएगा और W आपके 6th नंबर पे आएगा। अगर आप इसको स्पेस नहीं लेते हैं, स्पेस को हटा देंगे तो ये आपके पास उसको काउंट नहीं करेगा, तो अब यहाँ पे फिर स्पेस, मतलब ये आपकी आउटपुट आई। ये ऑलवेज स्पेस को भी एक इंडेक्स वैल्यू देता है, स्पेस को भी काउंट करते हैं। अगर सपोज मैंने लिखा कि प्रिंट स्ट्रिंग, अब मेरा मन कर गया कि मैं ना, मुझे नहीं पता भाई, कॉलन लगा के मैं सिर्फ लास्ट इंडेक्स दे रहा हूं, मुझे तो ये प्रिंट कराओ। आपने कोई स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, सिर्फ आपने लास्ट का इंडेक्स दिया, तो उसमें आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद 0, ये 0 से स्टार्ट करेगा और आउटपुट आ जाएगी HELLO, हेलो। क्योंकि आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया था, इसलिए इसने क्या किया, ऑटोमेटिक स्टार्ट एट 0 इंडेक्सिंग से इसने ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर मैं चाहती हूं कि मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है, मैं सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूं, मैं लास्ट का इंडेक्स ना दूं, प्रिंट स्ट्रिंग 1, और मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया इसके अंदर 1 और लास्ट में मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब मुझे ये प्रिंट करके दिखाना है, एंटर प्रेस करो, आउटपुट क्या रन होगी, आप इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, ELLO स्पेस WORD। वाई, क्योंकि आपने एंड इंडेक्स तो दिया ही नहीं था, तो जहां तक आपकी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगी ये वहां तक जाएगा। आई थिंक आपको एक्सेसिंग दी कैरेक्टर समझ में आए होंगे, नहीं आया हो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक्सेस करने के लिए आपको कैरेक्टर को एक्सेस करना है, मतलब कैरेक्टर को लेना है। लेने के लिए भाई आप सिंपल सी बात है, आपको क्लास में से किसी एक बच्चे को बुलाना है कि मुझे रोल नंबर 4 को बुलाना है, तो आप सिंपली आप यही तो कहेंगे कि मुझे प्रिंट करना स्ट्रिंग में 4, यही बताएंगे, उसकी पोजीशन आपने बता दी, उसका रोल नंबर आपने बता दिया। अगर आप कहते हो मुझे पहले 5 बच्चे चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, फिर हम स्ट्रिंग 1 to 5, मतलब स्टार्टिंग के रोल नंबर 1 2 3 4 5 या स्टार्टिंग की लाइन पे जो बैठे हैं वो। अगर आप कहते हो कि मुझे ये नहीं पता आपके क्लास में रोल नंबर कितने से स्टार्ट है, लेकिन मुझे दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स तक के सारे बच्चे चाहिए, मतलब वो जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 4 भी हो सकता है, 5, आपने उस रोल नंबर बता दिया उसका, किसका रोल नंबर 6 है, मुझे यहाँ तक के सभी बच्चे एक्सेस करने। आपने स्टार्टिंग नहीं बताया, लेकिन आपने एंड बोल दिया कि इससे आगे मुझे नहीं जाना, बस मैं तब तक चलूंगा जब तक ये नहीं मिल जाता। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से हो सकता है, जो आप चाहे वो 0 पे ही मिल जाए, तो स्टार्टिंग स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, 0। इस केस में अगर आपको स्टार्टिंग पता है कि मुझे 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन कितने बच्चों को बुलाना है क्लास में से डिपेंड्स ऑन माय वर्क, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं तो बोल दूं कि रोल नंबर 10 के बाद के सभी बच्चे आ जाओ, रोल नंबर 5 के बाद के सभी बच्चे आ जाओ, तो जिसके अंदर आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग मतलब आपने स्टार्टिंग पोजीशन दी है और एंड पोजीशन नहीं बताई, तो उससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक्सेस करना समझ आया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास
रिपीटिंग स्ट्रिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि मतलब दोबारा से आप इस स्ट्रिंग को चाहते हो, आप इस वैल्यू को रिपीटेडली लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे रिपीटिंग स्ट्रिंग, रिपीटिंग स्ट्रिंग की बात करूं, आपके पास एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1, और जिसमें आपने सिंपल लिखा हुआ है हाय। ठीक है, आप चाह रहे हो कि मैं प्रिंट कराऊं किसको? अब किसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ? मैं तो हाई को प्रिंट कराना चाहता हूँ, लेकिन कितनी बार प्रिंट कराना चाहता हूँ? आपने स्ट्रिंग तो लिख दी हाई, लेकिन आप इसको जितना टाइम्स रिपीट कराना चाहेंगे, मतलब आप इसका यूज करोगे स्टार फंक्शन, स्टार ऑपरेटर का यूज करोगे। मैं इसको 5 टाइम्स रिपीट कराना चाहती हूँ, तो मेरी जो आउटपुट आएगी ना बेटा, आउटपुट के अंदर आपका हाई 5 बार प्रिंट होगा, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? आपने जो भी आपकी स्ट्रिंग थी वो तो आपने कोट्स के अंदर लिखी, उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिपीटेशन ऑपरेटर, मतलब जो स्टार, जो एस्ट्रिक, जो भी आप उसको बोलते हो, स्टार ऑपरेटर की हेल्प से आपने बाद की वैल्यू लगाई, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, कि कितनी बार आप इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कराना चाहते हो। इसकी जगह तो हाय मैंने स्मॉल, आप हेलो लिखेंगे तो हेलो को 5 बार लिखेगा, अपना नाम लिखेंगे तो आपके नाम को 5 बार लिखेगा। अगर आपने ये भी लगाया है ना, इसके बाद में आपने स्टार 2 लिख दिया, तो इस भी चीज को ये 2 बार में रिपीट करेगा, मतलब ये आपके पास क्या है, स्लैश को भी रिपीट करेगा। ठीक है, ये आपके पास है रिपीटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट आपके पास आता है स्प्लिटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि मतलब आप स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग को तोड़ रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो आप स्प्लिट को। जैसे मैंने लिख दिया, मेरे पास कोई टाइटल स्ट्रिंग है, टाइटल इक्वल्स टू, अब मैंने टाइटल के अंदर लिखा द गॉड, द बैड, और मैंने इतना ही लिखा, मतलब जो भी मेरे को लिखना था। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहूंगी तो क्या लिखूंगी? प्रिंट, प्रिंट लिखेंगे। सोर्स, क्या सोर्स था हमारे पास? स्ट्रिंग, सोर्स स्ट्रिंग, सोर्स स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, कैसे प्रिंट कराना चाहती हूँ? टाइटल के फॉर्म में प्रिंट कराना चाहती हूँ। टाइटल के फॉर्म में अगर आपको प्रिंट कराना है, मतलब आप इसको कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में टाइटल बना के आपकी जो आउटपुट है वो टाइटल की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, मतलब सोर्स स्ट्रिंग, तो आपके पास आउटपुट कैसे आएगी? आउटपुट अगर मैं इसके अंदर देखूंगी तो सोर्स स्ट्रिंग द गॉड, जैसा मतलब टाइटल तो सॉरी हमने नाम दिया है ना, यहाँ पे टाइटल वो वाला नहीं है, तो जैसा आपने लिखा है दी गॉड, आपने स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, आपने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, जिस भी फॉर्म में आपने लिखा है उसी फॉर्म में इसके आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो क्या है कि मैंने सिंपल इसको टाइटल की फॉर्म में लिखा है। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं इसको क्या कराना चाहती हूँ, स्प्लिट कराना चाहती हूँ यूजिंग स्पेस, मतलब मैं चाहती हूँ कि प्रिंट, प्रिंट के अंदर क्या लिखूं? स्प्लिट यूजिंग स्पेस, स्पेस की फॉर्म में मैं इसको स्प्लिट कराना चाहती हूँ स्पेस का यूज करके। तो आप प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट दूंगी, किसको चाहते हो भैया? आपको सोर्स स्ट्रिंग तो आपको बतानी पड़ेगी ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप किसको जो है वो इसकी फॉर्म में स्प्लिट कराना चाहते हो। तो मैंने लिखा टाइटल, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग का जो नाम है वो क्या था? टाइटल नाम था, डॉट स्प्लिट, टाइटल डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कराना चाहती हूँ मैं। अब स्पेस के फॉर्म में, स्पेस तो आप यहाँ पे आप वैसे स्पेस दे देंगे, ऐसे स्पेस को लिख तो नहीं सकते ना, तो अब इस केस के अंदर आपकी आउटपुट है वो क्या आ जाएगी? स्प्लिटिंग कर रहे हैं आप, स्प्लिटिंग में
आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, देखो अब इसमें जहां जहां आपने स्पेस दिया है, मतलब द, उसके बाद में अगर आपने स्पेस दिया है तो द आपके पास अलग हो जाएगा, गॉड आपके पास अलग हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपने स्पेस दिया तो कोमा और अलग हो जाएगा, फिर आपने दा लिखा है उसमें स्पेस दिया तो वो अलग हो जाएगा, और फिर आपके पास बैड। स्प्लिट आपके पास रिजल्ट में क्या लिखा आएगा, स्प्लिट यूजिंग स्पेस द गॉड द बैड। अगर आप स्पेस से स्प्लिट नहीं करना चाहते, आप किसी और फॉर्म में इसको स्प्लिट करना चाहते हो, मतलब यूजिंग कोमा, है ना, कि आप चाहते हो कि स्प्लिट यूजिंग कोमा, तो आप क्या लिखना चाहते हो, पहले आपने प्रिंट में लिखा, क्या लिखा कि स्प्लिट यूजिंग कोमा। कोमा की फॉर्म में अगर आपको स्प्लिट करना है तो आप कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो स्प्लिट यूजिंग कोमा मतलब कोमा की हेल्प से, जैसे यहाँ हमने स्पेस दिया था ऐसे ही सेम स्टेटमेंट आपको देनी है कि प्रिंट, यहाँ पे आप जो आपकी स्ट्रिंग का नाम है वो लिखेंगे टाइटल, टाइटल डॉट स्प्लिट। अब वहां हमने कुछ नहीं लिखा था क्योंकि हमने एक स्पेस दिया था, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि हम कोमा की हेल्प से जो है वो उनको सेपरेट करना चाहते हैं। तो अब आपके पास जो आउटपुट है उसमें क्या लिखा आएगा, स्प्लिट यूजिंग कोमा। अब टाइटल जो स्ट्रिंग थी, टाइटल स्ट्रिंग कौन सी है हमारे पास, टाइटल स्ट्रिंग तो हमारे पास ये है द गॉड द बैड, तो अब उसको कोमा की हेल्प से स्प्लिट करेगा, मतलब दी गॉड दी बैड। क्लियर, समझ आया, स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग आपको समझ आया, स्प्लिटिंग ब्रेक करना, स्प्लिट करना। अब स्प्लिट आप कैसे करना चाहते हो, सिंपल आपने लिखा सोर्स स्ट्रिंग टाइटल, तो सिंपल जैसा आपने लिखा वैसा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि स्प्लिट यूजिंग स्पेस, तो टाइटल डॉट स्प्लिट में स्पेस दे दो तो वो स्पेस आपके दे देगा। अगर आप चाहते हो स्प्लिट यूजिंग कोमा, तो आप टाइटल डॉट स्प्लिट में कोमा लिख दो। अगर आप चाहते हो कि स्पेस यूजिंग कोई कैरेक्टर्स, तो आप यहाँ पे उस कैरेक्टर को भी लिख सकते हो, कि उसके अकॉर्डिंग भी आपको स्प्लिट करके जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है काउंटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, कि आप अपनी स्ट्रिंग को काउंट करना चाहते हो, कैसे काउंट करेंगे, देखिए काउंटिंग मतलब आप स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट कर रहे हो, मतलब आप किसका यूज कर रहे हो, वहां पे आप लेंथ फंक्शन का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग काउंट करना है आपके पास, ये स्ट्रिंग एक है दो है, कितने टाइम्स कोई भी आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिपीट हो रही है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। जैसे अगर मेरे पास लिखा मैंने स्ट्रिंग वन, मेरे पास हेलो, ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि मेरे पास जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट में मेरे को ये बताए कि जो स्ट्रिंग वन है वो डॉट काउंट, उसमें ये काउंट करो कि एल कितनी बार आ रहा है, समझे, मतलब फाइंड के अंदर तो आप पोजीशन बता रहे थे, ये पोजीशन नहीं बताएगा, ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास वैल्यू आ रही है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है। मतलब इसकी मैं आउटपुट अगर आपसे पूछूं तो इसकी आउटपुट क्या है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आई कितनी बार है, एक और दो बार, तो आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, टू। ऐसे आप, ये तो आपने एक स्मॉल वर्ड लिया है, अगर आप इसकी जगह कोई बड़ी सी स्टेटमेंट लेंगे, लाइन इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज वेरी नाइस, तो आप बोलेंगे इट कितनी बार आएगा, जितनी बार वो पर्टिकुलर नंबर्स काउंट होगा आप उसको काउंट फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग डॉट काउंट लिखेंगे, और वो फंक्शन जो है जितनी बार रिपीट होगी वो स्ट्रिंग, वो उसको आपको आंसर देगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिप्लेसिंग अ स्ट्रिंग। रिप्लेस का मतलब क्या है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, कुछ अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपके पास नाम है आप समझ जाए
कि उसी फॉर्म में आपके पास कोई ना कोई हमने फंक्शन डिजाइन किया, इसीलिए पाइथन इजी है, क्योंकि हमें ये नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से चीज चाहिए। आपको सिंपल अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेसिंग फंक्शन आप यूज करोगे। जैसे ये मेरे पास थी कि स्ट्रिंग 1 है, इसमें हेलो है, मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो मैं इसमें क्या लिखूंगी, प्रिंट। अब क्या लिखूंगी मैं, स्ट्रिंग 1 डॉट। अब काउंट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिप्लेस लिखेंगे। और रिप्लेस में मैंने कहा कि जो हेलो है ना, मतलब किसको किसमें आप रिप्लेस करना चाहते हो, ये दोनों चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे आपने लिखा कि यहाँ पे जो हेलो है उसको रिप्लेस करो किसके अंदर, गुड बाय के अंदर, ठीक है। ये क्या है, द स्ट्रिंग विच यू वांट टू रिप्लेस एंड दिस इज द आउटपुट स्ट्रिंग विच यू वांट, जो आप चाहते हो। तो अब आपके पास अगर जो आउटपुट है उसमें क्या आ जाएगा, क्या लिखा आ जाएगा, गुड बाय लिखा जाएगा। अगर आपकी ये स्ट्रिंग जो है सिर्फ हेलो पे खत्म ना होती, हमारी स्ट्रिंग जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, तो हमने तो सिर्फ किसको रिप्लेस किया है, हेलो को रिप्लेस किया ना, हेलो की जगह पे गुड बाय आ गया, और वर्ल्ड की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो वर्ल्ड है उसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, वर्ल्ड ही आ जाएगा, WRLD वर्ल्ड। क्लियर, तो समझ आया आपको कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, रिप्लेसिंग द स्ट्रिंग। आपने आज स्ट्रिंग, अच्छा एक स्ट्रिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग विद, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, वो देख लेते हैं लास्ट, फिर हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट्स विद और एंड विद, फाइंडिंग, अगर आपको सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है ना, जैसे अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है बनाना, ठीक है, ये मेरी सिंपल स्ट्रिंग है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ किसको, कि जो भी ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, जो भी है, मतलब टेक्स्ट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करो, एन ए को फाइंड करो कि एन ए कहाँ पे आ रहा है। जब स्टार्टिंग में एन जिस भी पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा, 0 1 2, मतलब ये स्टार्टिंग वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा कि एन ए आपके पास 2 और 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, फिर 4 एंड 5 पोजीशन पे आपके पास प्रेजेंट है। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर जो फाइंड फंक्शन है ना, फंक्शन तो हमारा होता है फाइंड, ये हमारा फंक्शन है। फाइंड फंक्शन का काम क्या है, कि फाइंड फंक्शन का काम है हमारे पास कि जो फर्स्ट इंडेक्स है आपको वो रिप्रेजेंट करके देना कि वो कहाँ है। अगर आपकी वैल्यू जो है नॉट फाउंड, आपने कोई ऐसा वर्ड लिख दिया, एन की बजाय आपने TA लिख दिया जो इसके अंदर है नहीं मिलती है, तो ऑलवेज रिटर्न -1, आपके पास आउटपुट क्या आएगी, -1 रिटर्न करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल मैच है, एक से ज्यादा आपके पास NA यहाँ पे भी आ रहा है और NA आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है, तो भी वो किसको करेगा, स्टिल आपके पास क्या रिजल्ट देगा, फर्स्ट ओनली। सिर्फ आपके पास फर्स्ट इंडेक्स को रिजल्ट में प्रिंट कराएगा कि जहां से आपकी ये चीज स्टार्ट हुई है उसी इंडेक्स को आपको आउटपुट में देगा। ये नहीं है कि 4 आ गया तो 2 को भूल जाएगा 4, जब पहले उसको मिल गया वही फाइंड फंक्शन आपको रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। अब कोई अदर टाइप है, जैसे अगर आपने मैसेज में आपने कुछ, आपने एक मैसेज भेज रहे हो, उसमें आपने लिखा हेलो डियर, यू आर, अब उसके बाद में ये तो आपके पास स्ट्रिंग थी, आपने कहा कि मुझे इसमें कॉन्केटिनेशन करना है 22, या आपने लिख दिया 23, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप कॉन्केटिनेशन का प्रिंट देके फंक्शन लिखोगे ना तो एरर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को आपने यहाँ पे ये इसको कॉन्केटिनेशन करना है, मतलब आप str फंक्शन का यूज करके
और 23 को लिख दोगे, मतलब ये इसको स्ट्रिंग काउंट करेगा भाई। str फंक्शन ये कह रहा है कि ये जो भी कुछ है, लेकिन आप इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करो। स्ट्रिंग ट्रीट करोगे तो मतलब कॉन्कैटिनेशन कराना है, तो आपकी आउटपुट जो है वो क्लियरली आ जाएगी, हेलो डियर यू आर 23। लेकिन सिंपल अगर 23 लिख दिया तो आपके पास एरर मैसेज प्रिंट होगा। और कुछ बचा है आपके पास स्ट्रिंग में, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ, एक आपके पास बचा है कि कंपैरिजन करना है आपको, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना है, और तो कुछ नहीं बचा ना। आई थिंक तो यही बचा है। फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपैरिजन ही है। देखो नेक्स्ट है कि आपको स्ट्रिंग जो है उसको कंपेयर करना है। मतलब जैसे मैंने लिखा प्रिंट जेम्स, किसी का नाम है, इक्वल, कंपैरिजन किससे करेंगे, सबको पता है कि कंपैरिजन हम इक्वालिटी ऑपरेटर्स, मैंने बताया ये इक्वालिटी है, ये आपके पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या तो इक्वालिटी ऑपरेटर से करोगे या नॉट इक्वल, मतलब कि वो उस चीज के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर आपने लिखा जेम्स इक्वल्स टू जेम्स, तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू। क्यों आ जाएगी ट्रू, क्योंकि जो स्ट्रिंग यहाँ है वही स्ट्रिंग यहाँ है। लेकिन अगर आपने लिख दिया प्रिंट में जेम्स इक्वल्स टू जेम्स, तो आपके पास आएगा फॉल्स आउटपुट में। क्यों, क्योंकि ये आपके पास स्मॉल में है और ये आपके पास कैपिटल में है, जो कि कभी सेम नहीं हो सकती। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो इस चीज को भी एरर में आपके पास रिप्रेजेंट करेगा, वो इंडेक्स को नहीं, वैल्यूज को आपको कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट चीज आपके पास अगर आ जाती है, जैसे आपने लिखा प्रिंट जेम्स नॉट इक्वल टू जोहन, तो आपके पास आउटपुट जो है वो ट्रू आएगी, क्योंकि आपने किसका यूज किया है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया कि ये इसके इक्वल नहीं। कंपैरिजन समझ आया। तो आज हमने स्ट्रिंग के कौन कौन से ऑपरेशन करे हैं, एक बार फिर से उनको क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो क्या था कि हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट आपने आज ये पढ़ा, सेकेंड हमने पढ़ा कॉन्कैटिनेशन, थर्ड आपने कहा एक्सेसिंग, फोर्थ इंडेक्सिंग, नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेसिंग a string, नेक्स्ट आपने कंपैरिजन ऑफ a string, length of the string, find function, count function, len function, और क्या पढ़ा आज की क्लास में आपने, आई थिंक इतना ही तो पढ़ा है हमने। रिप्लेस हो गया, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिंग ये लिखा ना मैंने, रिप्लेस लिखा है, रिपीटिंग अ स्ट्रिंग, स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग, ये कुछ स्ट्रिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो आपने
के इंडेक्स नंबर से आप प्लेस हेल्प